हमारी जो ऑडियंस है वो काफ़ी मैच्योर हो गई है क्योंकि अब एक्सपोज़र इतना ज़्यादा है, तो मुझे भी लगता है कि लोग मुख्तलिफ देखना चाहते हैं, चाहे वो एक स्पेसिफ़िक ऑडियंस हो, चाहे कम हो। इंडियन ऑडियंस का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत पसंद करते हैं हमारे ड्रामा। इंडिया में तो बहुत फ़िल्में बनती हैं, तो थोड़ी बहुत भी आती रहें, चलती रहें, तो सिनेमा का जो ट्रैफ़िक और मोमेंटम है वो बना रहेगा। फना एक बहुत मैसिव मेगा प्रोजेक्ट है। जो गुल हयात का कैरेक्टर है, वो दिखाया गया एक बहुत ही अल्फ़ा मेल, बहुत ही पावरफुल आदमी है। उसके इर्द-गिर्द उसको पता है उसके बहुत दुश्मनी है। घर के अंदर भी हैं, घर के बाहर भी हैं और लेकिन वो बड़ा डेयरिंग किस्म का, बड़ा बोल्ड किस्म का आदमी है और वो सब खतरों को मोल लेते हुए वो सब चीज़ें जो है वो हैंडल करता है। बीवी है सामीना, जो कि शाइस्ता ने कैरेक्टर प्ले किया है, वो उससे इश्क करती है और ये भी उससे इश्क करता है लेकिन इज़हार नहीं करता कभी। क्योंकि एक होता है ना कि मर्दाना एक कड़कपन और वो उसमें इज़हार बहुत दफ़ा नहीं करता लेकिन लाइन्स बड़ी डीप हैं, बातों में उस तरह की बात कहता है, कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग उनका दिखाया हुआ है ऑन स्क्रीन। उसको लगता है कि मैं कोई ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जो कि उसके नज़दीक वो उसको लगता है कि ये गलत नहीं कर रहा, बीवी को लगता है कि ये गलत कर रहा है, तो वो उसकी लॉजिक से उसको जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करता है, लेकिन जो इसके घर के अंदर के कैरेक्टर्स हैं, मेरे फ़ादर का कैरेक्टर है, भाई का कैरेक्टर है और जितनी इसकी दुश्मनी है, उन सब से जो कनेक्शन है ना इसका, वो बड़ा अमेज़िंग दिखाया हुआ। वो उस घर की स्टोरी बहुत एक डिफरेंट किस्म की है, नेक्स्ट लेवल सीन्स हैं, जब मैं बोल रहा होता हूँ, तो मुझे वो गूज़बम्प्स होते थे कि क्या कितनी डीप और मीनिंगफुल लाइन्स लिखी हुई हैं और क्या बात कर रहा है और क्या मतलब है इसका, अगर वो आप समझें, वो बड़े मज़ेदार लिखा है राव कुर्बान साहब ने। इसमें एक्शन है, जो कि मैंने सारा खुद किया है, इसमें जितने स्टंट्स हैं, एक्शन है, पहाड़ से कूदना, गिरना, भागना, एक्शन, रेस के सीक्वेंस हैं भागने के, वो सारे खुद किए हैं, ड्राइविंग के जो स्टंट्स हैं, वो खुद किए हैं। तो मुझे एक बड़े अरसे के बाद ऐसी चीज़ मैं चाहता था कि कोई एक्शन ड्रामे क्योंकि यहाँ बनते नहीं हैं, तो मुझे एक मौका मिला कि एक्शन भी है, रोमांस भी है, थ्रिलर एक एक किस्म का रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा है, तो वो फॉर्च्यूनेटली स्क्रिप्ट भी इतना अच्छा मज़े का लिखा हुआ था, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग व्हिच आई लाइक्ड, तो मुझे इसलिए बड़ा मज़ा आया। और खई जो फैसल ने किया, तो इत्तेफ़ाक ऐसा हो गया कि मुझे भी एक कैरेक्टर हुआ और जो कि बहुत सिमिलर है, बल्कि मैं और फैसल उस दिन बैठे हुए हम अपनी बीटीएस शेयर कर रहे थे, तो मैं उसको बता रहा था, यार मैंने एक सीन किया, उसमें मैं चलती हुई गाड़ी में से भागते हुए उतरा हूँ और मैं भागते हुए गया हूँ, वो इतना मज़ेदार सीन था। वो कहने लगा, यार ये तो हाँ, वो कहने लगा ये तो मैंने भी किया है, बल्कि अभी फैसल ने पोस्ट भी लगाई थी इसकी कुछ दिन पहले, तो कहने लगा मैंने भी, उसने मुझे वीडियो दिखाई, मैंने कहा बिल्कुल यही पे कुछ सीन्स ऐसे हैं, कुछ हमने डायलॉग्स डिस्कस किए, कुछ सीन्स की जो है ना डिस्कशन की कि हमने इस तरह से मैंने किया, तो वो कहने लगा मैंने भी यही किया। तो वो सिमिलर बहुत सारी उसमें चीज़ें लोगों को देखने, बल्कि हम लोग सोशल मीडिया पे अक्सर मज़ाक भी कर रहे होते हैं, तो वो मैं अपनी कोई फ़ना की पिक्चर लगाता हूँ, तो फैसल लिखता है, आओ ना कभी चनार खान से मिलने, तो फिर मैं कहता हूँ, आओ गुल हयात चाय पिलाएगा तुम्हें। तो इस तरह की हम सोशल मीडिया पे भी इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, तो येस वेरी सिमिलर कैरेक्टर। हमारी सोसाइटी की ही कहानियाँ होती हैं जो आती हैं एरिया को लेके, उसमें एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, उसमें जो प्रोमिनेंट लोग होते हैं, हर ट्राइब में प्रोमिनेंट लोग होते हैं जो चीज़ों को बदलते हैं या कुछ ऐसा मुख्तलिफ करते हैं कि लोगों को नज़र आता है कि यार ये काम किया उन्होंने, तो उस तरह की एक स्टोरी है जो कि निकली है एक ट्राइब से आप कह लें, या एक ऐसी एरिया की कहानी है जहाँ पर दिखाया है कि एक पावरफुल आदमी भी जो है उसके घर में क्या चल रहा है, उसकी बाहर क्या लाइफ चल रही है, वो घर में कैसे हैंडल कर रहा है चीज़ों को, उसकी मैरिड लाइफ, उसकी फैमिली लाइफ, उसकी दुश्मनियाँ, ये सब वो किस तरीके से हैंडल कर रहा है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, और वो जैसे कि मैंने बताया कि इसकी लाइन्स इतनी डीप है, लोगों को ना वो सुनने में ज़्यादा मज़ा आएगा कि यार क्या बात कर रहा है यार, क्या बात की है इसने, कितनी गहरी बात है। तो वो लोग उन चीज़ों से ज़रूर रिलेट करते हैं कि यार कनेक्ट होता है, रिलेशनशिप्स की कनेक्शन बड़ी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि लोग जब देखेंगे ना, तो उसको वो रिलेशनशिप्स के मीनिंग, लोगों फैमिली रिलेशंस, बिज़नेस और उसके अंदर जो मुश्किलात हैं, वो सब हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो कहीं न कहीं लोग कनेक्शन ज़रूर बनाएँ। हमारी जो ऑडियंस है वो काफ़ी मैच्योर हो गई है क्योंकि अब एक्सपोज़र इतना ज़्यादा है। आपके पास इंटरनेशनल कंटेंट देखने के बहुत मौके हैं, जैसे डिफरेंट पोर्टल्स हैं,
क्या डिफरेंट वो यूँ कह लें ये ओटीटीज़ हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़न हो गया या और इस तरह के और बहुत सारे अब आ गए। तो लोग उसके ऊपर बड़ा डिफरेंट किस्म का कंटेंट देखते हैं, लोगों की बड़ी डिफरेंट राय हो गई है, वो लोगों को डिफरेंट चीज़ देखने को मिल रही है। तो लोग मुझे लगता है अब चाहते हैं कि यार यहाँ भी कुछ मुख्तलिफ चीज़ें होना शुरू हों, तो आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-सा ट्रेंड चेंज हो रहा है और फना ग्रीन चैनल का ड्रामा तो इनका शुरू से एक जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम थोड़ा-सा स्टोरीज़ को डिफरेंटली हैंडल करें, थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से लेके जाएँ। बेशक उसकी रेटिंग्स आएँ या ना आएँ बट लोगों को कुछ मुख्तलिफ देखने को मिले। तो मुझे भी लगता है कि लोग मुख्तलिफ देखना चाहते हैं, चाहे वो एक स्पेसिफ़िक ऑडियंस हो, चाहे कम हो, लेकिन वो लोग हैं और उसी में फिर एक आध स्टोरी ऐसी निकल आती है कि जो कि यूनिवर्सली सबको हाँ, तो वो लोगों को पसंद आ जाती है। तो मुझे लगता है दिस शुड बी वन ऑफ दोज़ स्टोरीज़ जो लोग कनेक्ट कर सकेंगे और एक अच्छी मज़ेदार चीज़ लोगों को देखने को मिलेगी। ओटीटी का जो फ्यूचर है ना, वो तो बड़ा ब्राइट है क्योंकि अब लोग सब कुछ जो है वो आपके फ़ोन में, सो फ़ोन में ही लोग देखते हैं सब कुछ डाउनलोड करके और वो ओटीटी टीवी वाला जो है ना, अब कुछ अरसे में मुझे लगता है टीवी भी ऑब्सोलीट हो जाएगा, लोग फ़ोन में ही देखेंगे क्योंकि ड्रामे भी आप देखें यूट्यूब पे आ गए हैं, लोग फ़ोन पे ही देख रहे होते हैं या टैबलेट होती है या लैपटॉप पे बैठ के देख रहे हैं। तो दुनिया बड़ी छोटी-सी हो गई है और ओटीटी असल में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, मुझे लगता है चैनल से भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो जो पाकिस्तान में पहले शुरू करेगा वो उसको बहुत फ़ायदा होगा। उसकी वजह ये है कि एक तो ओटीटी के अंदर इतनी चॉइस मिल जाती है, आपका जो जिसको जिस किस्म का कंटेंट पसंद है वो देख सकता है, अपनी चॉइस से, अपने वक़्त के हिसाब से, तो ये एक बहुत बड़ी कन्वीनियंस है। और हर तरह का उसमें आपको कंटेंट मिलेगा, हर तरह के जॉनरास मिलेंगे, जो आपको पसंद है आप वो देखें। लेकिन इसमें ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, जब आप ओटीटी चैनल बनाते हैं तो उसमें पूरी एक लाइब्रेरी बनाने के लिए आपको एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए और वो जो है वो एक बड़ा फ्यूचर है। ये मुझे लगता है कि इस पर पाकिस्तान में अभी हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं, बाकी सब जगह दूसरे मुल्कों में तो कई-कई ओटीटी चैनल्स, तो इस पे यहाँ पर अभी तक कोई एज़ सच काम नहीं हुआ, बड़े लेवल पे। अभी भी हमारी देखें ना सिनेमा इंडस्ट्री जो है वो स्ट्रगल कर रही है। लोग बनाते हैं बड़ा एक रिस्क लेते हैं, इतनी उस पे एफ़र्ट लगाते हैं और उसके बाद बस फिर देख वेट करना पड़ता है कि फ़िल्म चली, नहीं चली क्योंकि रेगुलर हमारे पास फ़िल्में नहीं बनती कि सिनेमा जो है वो सर्वाइव करे। फिर बीच में एक आध कोई अच्छी फ़िल्म आती है, उसकी बहुत अच्छी मार्केटिंग होती है, कुछ एक आध चल जाती हैं, बाकी बहुत सारी ऐसे ही निकल जाती हैं। तो फ़िल्म अभी भी मुझे लगता है थोड़ा-सा रिस्की है, लेकिन मुझे कोई अच्छा कैरेक्टर मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। एक्टर के लिए तो ज़रूरी है कि वो कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो डिफरेंट है वो करे। टिकट्स इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ़ अगर फ़िल्म अच्छी होती है तो लोग महँगी टिकट लेकर भी देखने जाते हैं। मौला जट जब आई थी लोगों ने देखी ना, तो वो महँगी टिकट लेके ही देखी लेकिन देखी। अम, लेकिन जो असल मसला मुझे लगता है कि हमारे यहाँ क्वांटिटी फ़िल्मों की बहुत कम है, बहुत कम बनती हैं और काफ़ी अरसा गैप रहता है। सिर्फ़ ईद, बकरा-ईद, ये 2 ऐसे टाइम है जिस पे फ़िल्म्स रिलीज़ होती हैं, बाकी पूरा साल खाली पड़ा रहता है सिनेमा। तो लोगों का ना वो मोमेंटम नहीं बनता। फ़ॉरेन फ़िल्म्स हमारे पास लगती नहीं हैं, तो मुझे लगता है जब तक फ़ॉरेन फ़िल्म्स नहीं आएँगी लगेंगी तो फुटफ़ॉल जो है ना वो बढ़ेगा नहीं। सिनेमा वाले बेचारे क्या करें? वो उनकी कॉस्ट जो है वो पूरे साल खाली बैठे रहेंगे और ईद और बकरा-ईद पे फ़िल्में आएँगी तो कॉस्ट तो उनकी भी बढ़ेगी ना। इतना बड़ा सेटअप लेके आप बैठे हुए। बॉलीवुड भी इसमें शामिल है और हॉलीवुड भी शामिल है। तो कम फ़िल्में आती हैं बहुत। हॉलीवुड की कोई आती है एक आध, वो बहुत ज़्यादा वो लिमिटेड ऑडियंस होती है। बॉलीवुड आपकी लैंग्वेज सेम है। मेरे ख़्याल में ये ज़रूरी है कि एक्सचेंज होना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ की फ़िल्में वहाँ जाएँ, लेकिन यहाँ इतनी कम फ़िल्में बनती हैं कि फिर वो वहाँ जाने की एक अलग फ़ॉर्मेलिटीज़ है। लेकिन इंडिया में तो बहुत फ़िल्में बनती हैं, तो थोड़ी बहुत भी आती रहें, चलती रहें, तो सिनेमा का जो ट्रैफ़िक और मोमेंटम है वो बना रहेगा। जो बात है वो यही है कि उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे जो भी ड्रामे हैं उनकी अगर आप यूट्यूब की डेटा निकालें या स्टैटिस्टिक्स देखें उसकी, तो वो इंडिया से सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप उनकी इंडिया से होती है। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं वो भी यूट्यूब पे ही ऑब्वियसली देखते हैं, लेकिन इंडिया का उसमें बड़ा इंडियन ऑडियंस का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत पसंद करते हैं हमारे ड्रामे। और हम भी जब ट्रैवल करते हैं हमें कोई भी इंडियंस मिलते हैं। अभी मैं
ट्रैवल कर रहा था, बाहर था, तो एक इंडियन मुझे फ़ैन मिले, एक फ़ैमिली थी। उन्होंने मुझे रोका, उन्होंने कहा, "आप वो पाकिस्तानी ड्रामास में आते हैं, वो आपका अभी ड्रामा चल रहा था, मैं की मैं बात कर रहा हूँ।" तो इस तरह से वो लोग देखते हैं, तो वो पहचानते हैं आपको। सो ड्रामे सब देखते हैं वहाँ पर, इंडियंस जितने भी हैं पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं। पॉलिटिक्स का जो है मुझे लगता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री के ऊपर जो पॉलिसीज़ होती हैं उसका फ़र्क ज़रूर पड़ता है, कॉस्टिंग में, उसकी बाकी चीज़ों में। लेकिन ड्रामा इंडस्ट्री मुझे लगता है ऑडियंस बहुत ज़्यादा ड्राइव करती है, ऑडियंस के हिसाब से चीज़ें जो हैं वो ट्रेंड बनती हैं, फिर उस हिसाब से चल रही होती हैं। लेकिन अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारे पास बहुत अच्छे-अच्छे ड्रामे, थोड़ा-सा एस्थेटिकली ड्रामों का स्केल बहुत बड़ा हो गया है, बहुत अच्छी स्केल पर ड्रामे होने लगे हैं, प्रोडक्शन फ़िल्मों की तरह से होने लगी है, क्योंकि ड्रामा जो है वो ज़्यादा देखा जाता है और यूट्यूब की वजह से भी एक एक्स्ट्रा जो है आपको एक पुश मिल गया है और एक एक्स्ट्रा एवेन्यू खुल गया है। चैनल के अलावा आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। मुझे लगता है ड्रामा जो है वो अपनी एक नेचुरल प्रोग्रेशन पे है और सही डायरेक्शन में जा रहा है।